दिल्ली में 600 करोड़ का घोटाला हो गया रेखा गुप्ता सरकार में। इस वक्त आम जनता के बीच में इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आरोप लगते थे कि केजरीवाल ही घोटाला करते हैं, लेकिन यहाँ तो रेखा गुप्ता जी पे भी आरोप लग गए। क्या नाम है सर? अभिजीत नाम है मेरा। क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार में घोटाला होगा 600 करोड़ का, राम मंदिर में चंदा चोरी और इसके बाद दिल्ली में घोटाला? भैया समझना होगा, हाँ। पहले तो राम मंदिर की बात का विषय मैं बाद में रखूंगा। हाँ। आपको समझना होगा कि ये घोटाला आम आदमी पार्टी का घोटाला है। कैसे? दिल्ली में 1-1.25 साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। जो आज तक पदाधिकारी थे, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में काम करते थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए थे, जिनका पहले से ऑलरेडी घोटालाबाजों के साथ कनेक्ट था, अभी इसमें सबसे पहले पकड़ा जाएगा, जो मेरा आकलन है, सौरभ भारद्वाज। रेखा जी ने तो प्रोएक्टिव होकर के इसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया था और जो मैक्सिमम कार्रवाई कर सकती थी कर रही हैं। और इसमें इस पूरे घोटाले में जो सूत्रधार होगा और आगे ऊपर से नीचे तक कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार बख्शने का काम नहीं करती है। और जिस दिन रेखा गुप्ता जी को पता लगा कि ऐसा घोटाले का उनको भनक लगा, पता लगा, उसके बाद जो एक्शन हुआ है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई, सस्पेंड किया गया, तो ये एक दिखाता है कि साफ सुथरा काम करने का और भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करती है। सरकार बीजेपी की आप कह रहे कि घोटाला केजरीवाल ने किया है अभी? आप समझो तो सही। हाँ। जो लोग पद पे बैठे थे, सरकार आई, सरकार ने एक अपनी स्कूटनी लगाया होगा। ऑब्वियस ही बात है, ये आकलन मेरा अपना निजी आकलन है। उस स्कूटनी में काम करने वाले दलाल तो वही थे। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है। अपने टेन्योर में उसने क्या क्या किया, वो परतों की जांच निश्चित तौर पे ये सरकार करवाएगी। और आने वाले समय में आपको दिखेगा, दूध का दूध और पानी का पानी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे बताते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। रेखा गुप्ता सही काम कर रही है, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया काम दिल्ली का सौभाग्य है कि हमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऐसी मिली। केजरीवाल अच्छे नहीं थे दिल्ली के लिए? केजरीवाल क्या है, वो पंजाब वालों से जाके पूछो। अब केजरीवाल एक नंबर के सनातनी हो गए हैं। और वो उसका एक डम्मी दिल्ली में चेहरा डाल रखा है, सौरभ भारद्वाज। बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। उससे बड़ा फ्रॉड केजरीवाल ही हो सकता है, और तो मैंने कहीं अपने लाइफ में देखा नहीं। आप क्या कहेंगे, जो 600 करोड़ का घोटाला दिल्ली सरकार पे बताया जा रहा है, 600 करोड़ का घोटाला रेखा सरकार में हो गया? पिछले सरकार का ये रिकॉर्ड है। जो अफसर पहले का बना हुआ था वही घोटाला हुआ है। और ये सरकार अभी आए हुए है, इस पर आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है? हाँ बस। हाँ, अपने मानने की घोटाला हुआ है? घोटाला तो हुआ, वो किया पहले वाला, ये नहीं किया जो बात नहीं। वो जब इसका जांच बैठेगा तब सारा घोटाला पता चल जाएगा। क्या कहेंगे, जो 600 करोड़ का घोटाला हो गया दिल्ली सरकार में? जो घोटाला हुआ है, अभी तो जब जांच होगी तो पता लगेगा जो घोटाला किसने किया है। अभी तो सिर्फ घोटाला खोले जा रहे हैं, इसका कर्ता कौन है वो भी पता लगेगा। क्योंकि 2 साल के अंदर कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता जो शो किया जा रहा है। ये तो सिर्फ पर्दा खोलने के लिए शो दिखाया जा रहा है क्या हो रहा है। तो कैसे देख रहे रेखा गुप्ता को? 1 साल से ज्यादा दिल्ली में होगा, काम वाम हो रहा है? काम तो हो रहा है रेखा गुप्ता के संदर्भ में। क्या काम नहीं किया उन्होंने? सारा सब मतलब, ये तो वृद्धा शुरू करी है, सीनियर सिटीजन शुरू करी है, और आपसे गलियों सड़कें जो नाली व्यवस्था है, जल भराव की व्यवस्था है, और जो सफाई हो रही है सड़कें, वो कौन कर रहा है? रेखा गुप्ता कर रही है। और जो इन्फोर्समेंट है वो सब थोड़ा जैसा साफ की जा रहे हैं, तो कौन कर रहा है वो? तो जो घोटाला हुआ उसका जिम्मेदार फिर कौन है? आम आदमी सरकार। क्यों? घोटाला तो उन्हीं से जिम्मे हुआ था ना। अब जब उसके तरफ जो जांच हुई है, जांच में जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं, तो उससे शो ही करता है कि जो भारद्वाज था स्वास्थ्य मंत्री, उसके संदर्भ में हुआ है। क्या कहेंगे, जो 600 करोड़ का घोटाला रेखा गुप्ता सरकार में होगा? भाई देखिए, कोई घोटाला नहीं है। सौरभ भारद्वाज की रातों की नींद खो गई है। आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब से भी जा रही है, इनकी बौखलाहट है। दिल्ली में 11-12 सालों में जो काम नहीं हुए वो रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है, और इन सब के पेट में दर्द हो रहा है। घोटाला हुआ है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने विजिलेंस के द्वारा उसकी जांच कराई। कोई भी सरकार, आप खुद सोचें, अगर उनके सरकार में घोटाला हुआ तो आप समझ सकते हैं कि विजिलेंस के द्वारा खुद जांच कराती है, एसीबी के द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद सभी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई, तुरंत केस दर्ज करने का काम किया जाता है। तो ऐसा करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की जो नीति है बीजेपी की, उसको जनता पसंद कर रही है।
पब्लिक के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि रेखा गुप्ता जी के काम से, भारतीय जनता पार्टी के काम से दिल्ली की जनता खुश है। आप देखेंगे डीसिल्टिंग कितने ज़बरदस्त तरीके से पूरे दिल्ली में की गई है। इस बार दिल्ली बारिश के पानी को रोकने के लिए तैयार है, उसमें दिल्ली नहीं डूबने जा रही है और बहुत सारे कार्य जो इतने सालों में नहीं हुए उसको रेखा जी करने का काम कर रही है। मेडिकल का जो घोटाला हुआ है ये इनके टाइम के बनाए हुए अधिकारी हैं जो इनको पैसा पहुंचाते थे। उन अधिकारियों पर अब गाज गिरने वाली है और उनको जेल के अंदर अधिकारी केजरीवाल के समय के अधिकारी हैं, केजरीवाल समय के अधिकारी हैं, सब उन्हीं के रखे हुए अधिकारी है। उन सबको एक एक को ढूंढ करके जेल तक पहुंचाने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार करने वाली है। आपको याद होगा कि दिल्ली में दवाइयों के ऊपर घोटाला हुआ था सरकारी अस्पतालों के अंदर, जिसमें सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप लगे थे। उन सब की पड़ताल भी चल रही है। लगातार वैसे अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ करके दिल्ली की ईमानदार सरकार उनको जेल तक पहुंचाने का काम करेगी। तो हेल्थ को लेके ही घोटाला हो गया। घोटाला नहीं है ये इनके किए हुए घोटाले हैं, जिसकी साल अभी तो कितना समय हुआ भाजपा की से ज्यादा हो गया। 1 साल का समय हुआ। 600 करोड़ का घोटाला आप ये समझो कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। देखो, सरकार को काम को समझने में समय लगता है, अधिकारियों को समझने में समय लगता है। जैसे जैसे इन्होंने समझा, लोगों की शिकायत तक वहां तक पहुंची और जैसे ही मुख्यमंत्री के दरवाजे तक ये शिकायत पहुंची, तुरंत विजिलेंस इंक्वायरी करके उन सब अधिकारियों के खिलाफ आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता एक्शन ले रही है? बहुत जबरदस्त एक्शन ले रही है। जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस किसको कहते हैं? केजरीवाल जी बहुत बात करते थे, लेकिन जब उनके नेता, जब उनके अधिकारी जब कर्म कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब रेखा गुप्ता की सरकार में उनके कान तक आवाज पहुंची कि एक छोटा सा करप्शन हुआ है, एक करप्शन हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई उन्होंने खुद संज्ञान लिया। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उन्होंने खुद संज्ञान लिया तो विपक्षी पार्टियों को मुद्दा मिल गया है। वो अननेसेसरी की चीजें की बातें कर रहे हैं। इनको आम आदमी पार्टी को जाकर के पंजाब में अपनी साख बचाने का काम करना चाहिए। भारद्वाज PC कर रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में घोटाला हुआ है। मशीनें जो मशीनों में गड़बड़ कर दी, जो मशीन 6000 की थी वो 60,000 में बेच दी। इस तरीके का देखिए, सौरभ भारद्वाज राजनीतिक व्यक्ति हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। दिल्ली में यमुना का मुद्दा था, यमुना जी की सफाई हो रही है। दिल्ली में डीसिल्टिंग हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। दिल्ली बारिश के लिए तैयार है। दिल्ली में जो वृद्धा पेंशन लगना था वो लगना शुरू हो गया है। दिल्ली में तमाम कार्य जो पिछले 12-15 सालों से नहीं हुए थे, वो भाजपा की सरकार आने के बाद लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जो सरकार खुद अपने द्वारा इंक्वायरी बिठाने के बाद जो उनकी विजिलेंस की टीम है उसको आइडेंटिफाई करती है और खुद उसके ऊपर कार्रवाई करती है, अब उस मुद्दे को जानने के बाद उस मुद्दे को उठाना अननेसेसरी, मुझे लगता है इसका कोई तुक नहीं है। सौरभ भारद्वाज जी को किसी अच्छे काम पर ध्यान देना चाहिए, दिल्ली के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए। तो काम है कि वो घोटाले को उजागर कर रहे हैं। घोटाला है, उसके ऊपर ऑलरेडी रेखा गुप्ता जी देख रही, तो आपके बोलने की क्या जरूरत है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला स्थिति है, मतलब उसका क्या मतलब है यार? सौरभ भारद्वाज जी अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान दो, पार्टी बची नहीं जी, सारे लोग तो भाग गए इनके। वो कहते हैं कि हम पे आरोप लगाते थे घोटालों का, लेकिन ये तो खुद ही घोटालेबाज निकले। साल 1.5 हुआ है अभी भाजपा को आए हुए, और घोटाला अगर करना होता तो फिर उसको उजागर नहीं करते। जो आदमी चोरी करता है वो जाकर के थाने में थोड़ी बोलेगा कि हमारे लोगों ने चोरी किया है, हमारे रिलेटिव ने चोरी करा। आपको ये समझना चाहिए, जनता को मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो घोटाला हुआ उसकी जांच रेखा गुप्ता ने करवाई, विजिलेंस बिठाया, उसके ऊपर इंक्वायरी कराई, जो अधिकारी पाए गए उनको सस्पेंड करने का भी काम किया, केस भी दर्ज कराया, और जो बच गए हैं उनको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। और एक एक पैसा अगर किसी के खाते में गया है तो उसको वसूलने का काम भी करेगा। एक साल में बदलता हुआ क्या देखा दिल्ली? जबरदस्त। यमुना जी जाकर के देखे, जब ITO पुल से गुजरते थे तो बदबू आती थी, अब बदबू नहीं आती। दिल्ली में जब वृद्धा पेंशन की बात होती तो वृद्धा पेंशन बंद था, उसको चालू कराने का काम किया। डीसिल्टिंग इतनी जबरदस्त तरीके से दिल्ली में हुई कि इस बार दिल्ली डूबने का नहीं हुआ। ऐसे तमाम कार्य दिल्ली में जब ITO की तरफ से आप जाएंगे तो वहाँ पे फवारे गिर रहे हैं, तो प्रदूषण को भी रोकने का नई EV पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी, तो बहुत सारे कार्य हैं।